उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हॉकी में जीत का जिक्र करते हुए कहा कि आज के हमारे युवा जीत का गोल कर रहे हैं, वहीं कुछ राजनेता सेल्फ गोल करने में जुटे हुए हैं। जब देश ने कीर्तिमान स्थापित कर रहा था तो कुछ लोग संसद को रोकने में लगे। विपक्ष पर वार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग राजनीति करने में जुटे हुए हैं, उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद का अपमान कर रहे हैं। देश 100 साल में आए बड़े संकट से निकलने का प्रयास कर रहा है। ये लोग इस स्पर्धा और होड़ में लगे हैं कि देश की भलाई के काम को कैसे रोका जाए। देश हित विरोधी राजनीति का बंधक देश नहीं बन सकता। पीएम मोदी ने कहा कि आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है। 2 साल पहले देश के श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त अब भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा है। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि पेगासस के जरिए मोदी सरकार युवाओं की आवाज दबा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के फोन में पेगासस डाला है। उन्होंने बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। इधर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेगासस मामला देश की सुरक्षा और लोगों की निजता से जुड़ा मामला है। हम चाहते हैं कि सदन में पेगासस मामले पर चर्चा हो, लेकिन सरकार कह रही कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। आखिर सरकार चर्चा से क्यों भागी? विपक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पेगासस पर चर्चा हुई तो कांग्रेस ने मंत्री के स्टेटमेंट को फाड़ दिया। इनमें कोई गंभीरता नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जासूसी को लेकर कोई सबूत नहीं है। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों और की दलीलें सुनी और अगली तारीख 10 अगस्त तय कर दी है। और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर खबरें सही हैं तो आरोप बेहद गंभीर है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से यह भी पूछा कि क्या आपके पास जासूसी का कोई सबूत है। इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मना कर दिया। पत्रकार एन राम और शशि कुमार की तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि पेगासस एक खराब तकनीक है जो हमारी जानकारी के बिना हमारी जिंदगी में दखल दे जाती है। सिब्बल ने दलील दी कि पत्रकार, संवैधानिक संस्थाएं, अदालत के अधिकारी और शिक्षाविद तक स्पाईवेयर के टारगेट में थे। ऐसे में सरकार को जवाब देना है कि स्पाईवेयर किसने खरीदा, हार्डवेयर कहां रखा गया। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद से पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल को कम करने के लिए गुरुवार को दोनों राज्यों के मंत्रियों की अहम बैठक हुई। मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुई इस बैठक में दोनों राज्यों ने सीमा विवाद पर बातचीत की और सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दे को सुलझाने पर सहमत हुए। बैठक के बाद असम के मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि असम मिजोरम के बीच बैठक बहुत अच्छी रही। आज मिजोरम की तरफ से जो संकेत दिखाया गया वो बहुत अच्छा है। हम उनके आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस समस्या का हल निकाल लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बातचीत के लिए समय मांगा है। उन्होंने बताया कि जातीय आधारित जनगणना के लिए प्रतिनिधि मंडल के मिलने के लिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र भेज दिया। समय मिलेगा उसके बाद मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन वितरण के मामले में केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक आदि में जनसंख्या की तुलना में ज्यादा वैक्सीन दी गई, जबकि बंगाल को वंचित किया गया। उन्होंने बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। इधर पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि जुलाई अंत तक पश्चिम बंगाल को केंद्र ने 3.14 करोड़ वैक्सीन डोज दी है, लेकिन राज्य सरकार उसका आवंटन नहीं कर पा रही है। 50 लाख डोज का कुछ हिसाब ही नहीं है वैक्सीन वितरण को लेकर। ऐसी स्थिति सिर्फ बंगाल में। कोरोना वायरस का अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट 135 देशों तक पहुंच चुका है। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में दी है। वहीं दुनिया भर में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 20 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। कोविड-19 पर संगठन की साप्ताहिक रिपोर्ट में WHO ने बताया है कि कोरोना का बीटा वेरिएंट 132 देशों तक पहुंचा और 81 देशों में गामा वेरिएंट के मामले मिले हैं, तो वहीं अल्फा वेरिएंट के मामले 182 देशों में। टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को सिल्वर दिलाया। हालांकि वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया और इतिहास रचने से चूक गए। फाइनल में रूस के पहलवान जाउर ग्यूएव
ने उन्हें हरा दिया। ओलंपिक में रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया ने सपोर्ट करने के लिए देशवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की। मैं खुश हूं पर संतुष्ट नहीं, क्योंकि मैं गोल्ड मेडल की उम्मीद से आया था। सिल्वर मेडल जीतने पर रवि दहिया को पीएम से लेकर कई हस्तियों ने बधाई दी। वहीं हरियाणा सरकार ने उन्हें पुरस्कार देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए इनाम की राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही दहिया के गांव में एक इंडोर स्टेडियम बनाने का भी ऐलान किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। भारत ने हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर मैच अपने नाम कर लिया और इसी के साथ भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। इंडिया को 41 साल बाद ये जीत मिली है। वहीं जीत के बाद देश में जश्न का माहौल है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मेंस हॉकी टीम को मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने भारत हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, कोच ग्राहम रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे से बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत 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 बधाई, पूरा देश नाच रहा है, आपकी मेहनत काम कर रही है। सभी खिलाड़ियों को सीएम शिवराज ने हॉकी टीम में शामिल मध्यप्रदेश के विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि देने की घोषणा की है। साथ ही मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी से ट्रेनिंग लेने वाले नीलकांता शर्मा को भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने का ऐलान किया है। सीएम ने टीम इंडिया का स्वागत करने की भी बात की। ओलंपिक में भारतीय पहलवान दीपक पुनिया की हार हो गई और वो कांस्य मेडल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आखिरी 6 में वो हार गए। उन्हें पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती 86 किलोग्राम वर्ग में सैन मैरिनो के पहलवान ने हराया। राजस्थान के सीकर की धरती भूकंप के झटके से हिल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि शाम 8:14 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भीतरवार का दौरा कर पीड़ितों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिनके मकान ढह गए हैं उन्हें नए मकान बनवाने के लिए सरकार 1,20,000 रुपए की राशि देगी। जिनको कपड़ा, बर्तन और अनाज का नुकसान हुआ उनको भी सर्वे करके पैसे दिए। बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सीएम शिवराज ने वर्तमान स्थिति, रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दतिया के सिंध नदी में बाढ़ आई हुई है। करीब 30 गांव बाढ़ प्रभावित हैं और जबकि 3 पुल भी धराशायी हुए हैं। इसे लेकर सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर पुल बनाने वाली कंपनियों की जांच की मांग की। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत दिलाने की मांग की। मुरैना जिले के कुल 68 गांव बाढ़ की चपेट में है, जबकि 13,574 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत कार्य में लगी टीमों ने 6,596 लोगों को सुरक्षित निकाला है। जिले में एसडीआरएफ की 23 और एनडीआरएफ की 50 लोगों की टीम राहत कार्य में जुटी है। भिंड जिले में चंबल, सिंध और बैसली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले में 81 गांव डूब गए हैं। इनमें से चंबल में 20, सिंध में 33, बैसली में 28 गांव डूबे हैं। जिले में 10,194 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं कुल 6,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। प्रभावितों के लिए 25 राहत केंद्र बनाए गए। श्योपुर जिले में पार्वती और चंबल नदी उफान पर है। कोटा बैराज के 16 गेट खुलने के बाद चंबल नहर में पानी आया था और राहत की बात यह है कि कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है। जिले के 2 दर्जन गांवों के करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बलरामपुर के सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने राजपुर के कोयला खदानों का दौरा किया, जहां लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और 3 कोल खदानों में आगामी आदेश तक सभी काम बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा तहसीलदार और माइनिंग अधिकारी को सौंपा है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर आज कवर्धा दौरे पर रहे। दौरे के दौरान उन्होंने बोड़ला ब्लॉक के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही जिले के शोक संतप्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। वहीं 1 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने 15 आपदा पीड़ित परिवारों को चेक भी वितरित किया। बिजली की महंगी दरों के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 100 रुपए यूनिट बिजली मिलती थी, लेकिन अब हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं।
बलरामपुर में एबीवीपी ने कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बंगले का घेराव कर दिया। एबीवीपी आदिवासियों को अंगूठा छाप बोलने को लेकर लगातार विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। घेराव करने के दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कवर्धा के पंडरिया में संचालित शक्कर कारखाना के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कारखाना प्रबंधन पर किसानों को गन्ने की अतिरिक्त राशि भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही कई समस्याओं को लेकर कारखाना प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। कवर्धा में जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जेसीसीजे के जिलाध्यक्ष केशरवानी ने कहा कि बिजली की औसत दरों में 6% प्रति यूनिट औसत का निर्णय जनविरोधी है। मंडला में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने कॉलेज में रानी दुर्गावती की प्रतिमा लगाने और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे वो उग्र हो गए और जमकर पथराव किया। दरअसल स्टूडेंट कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर नहीं पहुंचे, जिससे छात्रों ने जाम लगा दिया। बस्तर के चपका में 12 अप्रैल को प्लांट के विरोध के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद भानपुरी थाने में ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद इसके विरोध में आदिवासी समाज और भाजपा नेताओं ने पैदल मार्च किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोरमी नगर पंचायत में 2 सभापतियों के इस्तीफे के बाद बवाल मच गया है। पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला ने एक सभापति सीमा त्रिपाठी के खिलाफ आरोप लगाए हैं। जेसीसीजे के पार्षदों के बीच विवाद से जेसीसीजे के अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरा पैदा हो गया है। वहीं अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाते हुए पार्टी के 12 पार्षदों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंप दिया। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाने में मृतक के शव को रखकर परिजन ने जमकर हंगामा किया। मृतक की पत्नी का आरोप था कि पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद मकान मालिक और उसके 2 बेटों ने उसके पति की हत्या कर दी और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस पर पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दुर्ग में खाद का संकट गहराने लगा है। समितियों में यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत बनी हुई है। खाद की कमी से रोपा 82 का काम भी प्रभावित हो रहा है। दुर्ग में इस साल 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान बोने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 67.46% बोनी पूरी होगी। सीहोर में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके कारण पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर एडीएम आदित्य जैन को शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने एडीएम जैन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदेश के 90 अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई को लेकर लगी जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने तथ्यहीन और आधारहीन बताकर खारिज कर दिया। दरअसल रायपुर के मोहम्मद गुलाम अली खान ने हाईकोर्ट में एक पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया था कि 90 अफसरों के खिलाफ एसीबी में लंबे समय से प्रकरण लंबित है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। समुद्र सिंह की जमानत याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। उन पर आबकारी आयुक्त के पद पर रहते हुए निजी शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ उनके कई ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। बता दें कि समुद्र सिंह बीते 6 महीने से जेल में। रायसेन में प्रधान आरक्षक पर कार चढ़ाने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 12 अक्टूबर 2017 को प्रधान आरक्षक इंद्रपाल और आरक्षक उमेश जमुनिया ने एक आरोपी को पकड़ा था और वहीं आरोपी के भाई ने दोनों पर कार चढ़ा दी, जिससे इंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उमेश गंभीर रूप से घायल हो गए। स्पेशल डीजी कुलदीप जुनेजा एक दिवसीय दौरे पर सुकमा पहुंचे, जहां पर उन्हें सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के अधिकारियों की बैठक ली। सूत्रों की माने तो बैठक में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई गई। कांकेर के नेशनल हाईवे नंबर 30 पर श्रृंगार भाट पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार मिनी डंपर ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मरने वाली महिला जंगलवार में पदस्थ पुलिस जवान की पत्नी बसंती नेताम बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर डंपर को जब्त कर लिया। उज्जैन के नागदा क्षेत्र में बनबना तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे दोस्तों के साथ तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे, लेकिन बहाव तेज होने के कारण दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तीसरे दोस्त ने साथियों के साथ डूबने की खबर उनके परिवार को। ग्वालियर पीडब्ल्यूडी में पदस्थ टाइम कीपर की गोली लगने से मौत हो गई। रवि दत्त दुबे को गोली घर के अंदर सोते वक्त लगी। जब गोली चली उस वक्त एक ही कमरे में 6 लोग सो रहे थे, जो गोली की आवाज सुनकर उठ गए और पुलिस को घटना की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
जांजगीर की चांपा पुलिस ने हत्या के आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 अगस्त की रात को ड्राइवर से एक युवक ने चलते ट्रक में चाकू उड़ाकर पैसे की मांग की थी, जिसके बाद ड्राइवर ने युवक को धक्का देकर गिरा दिया था। नीचे गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मंदसौर की वाईडी पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी के मुताबिक उन्हें बड़ी मात्रा में अवैध बंदूकों की सप्लाई करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सनद राठौड़ और गौरव कैथवास को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 8 देसी कट्टे, 3 देसी पिस्टल और कारतूस जब्त किए गए। महासमुंद की सरायपाली पुलिस ने छिंदपाली के जंगल में 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 70,000 कैश, 7 मोबाइल और 7 बाइक बरामद किया है। आरोपी दृष्टांतित थे कि पुलिस पार्टी के आने की सूचना देने के लिए आने जाने वाले रास्तों पर अपना मुखबिर लगा रखा था। राजनांदगांव के साल्हेवाड़ा पेट्रोल पंप पर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4,24,000 रुपए बरामद किए हैं। आरोपियों ने 1 अगस्त की रात को ब्रिज पेट्रोल पंप की तिजोरी से 5,81,000 की चोरी की। जबलपुर पुलिस ने एक चोर गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही 3 महिला समेत 9 सदस्यों को भी पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से 19 तोला सोना, 5 किलो चांदी, 8 लाख नगद, 1 ऑटो रिक्शा और 1 स्कूटी बरामद की गई है। गैंग का सरगना प्रेमनाथ मल्लाह फरार है। खजुराहो में अलग अलग नाम रखकर 4 से 5 शादी रचाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल महिला के पति ने बमीठा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसमें 4 लोगों की गिरोह और फर्जी शादी के साथ देह व्यापार की बात भी सामने आई। भिलाई पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल, 1 चोरी की एक्टिवा, 2 बाइक जब्त की गई है। दरअसल पुलिस के पास लगातार लूट की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर कार्रवाई की। राजधानी भोपाल के हनुमानगंज इलाके में सुपारी कारोबारी के नौकर ने 1.5 लाख रुपए गर्लफ्रेंड को देकर लूट की झूठी कहानी रच डाली और पुलिस ने नौकर और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नौकर ने पुलिस को बताया कि उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया, इसलिए उसने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची। बालोद जिले में हाथियों को जंगल में ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जंगल में धान के बोरे रखे जा रहे हैं, ताकि दंतैल भोजन की तलाश में गांव और खेतों का रुख ना कर सकें। अक्सर हाथी खाने की तलाश में गांव में घरों को तोड़ते हुए खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाते रहे। वहीं वन अमले को आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम की उम्मीद है। भारतीय हॉकी टीम की जीत का जश्न दुर्ग में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान हॉकी प्रेमियों ने भ्रमण कर अपनी खुशियों का इजहार किया। बता दें कि दुर्ग भी हॉकी के लिए विश्व विख्यात है। दुर्ग से ही महिला हॉकी टीम की कैप्टन सबा अंजुम जैसे कई खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। कोरोना काल में करीब 18 महीने से बंद पड़ी हेरिटेज ट्रेन 5 अगस्त से फिर शुरू हो गई, जिसमें से कई सैलानियों ने ट्रेन में सफर कर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाया। साथ ही पर्यटक विभाग की टीम ने भी सफर का जायजा लिया। ये ट्रेन महू पतालपानी कालाकुंड के बीच चलाई गई। सावन के महीने में पचमढ़ी की खूबसूरती और बढ़ जाती है। पहाड़ों से फूटे झरने, फिजाओं में गूंज रहा संगीत, पचमढ़ी के रास्तों में सुंदर स्मरणीय झरने की करती पानी की धारा यहाँ से गुजरने वालों को दीवाना बना रही है। पलक झपकते ही पहाड़ियों में से फूटते झरने का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है।